ये भी दो समीकरण दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ऐसे दो समीकरण दिए रहे, उसमें हमें ये पहचानना रहेगा कि कौन सी रेखा प्रच्छेद करती हुई है, प्रच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती है, कौन रेखा संपाती है, संपाती मतलब सेम रेखा है वही है, और कौन सा समांतर, समांतर दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे लेकिन किसी को काटते नहीं, जो रेखाएं कभी ना एक दूसरे को काटे वो हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। तो अब देखो ये कंडीशन दिया गया है, यदि a1 x का गुणांक है और नीचे a2 जो है दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक है, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो ये जो रेखाएं रहेंगी वो प्रच्छेद करती हुई निकल जाएंगी और इसके कितने हल होंगे, केवल एक ही हल। जो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं उनका कितना हल होता है, एक ही हल होता है। अब यहाँ देखो a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, यहाँ ये तीनों का अनुपात बराबर है। जब तीनों का अनुपात बराबर है तो जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी, मतलब इनका जितने बिंदु होंगे सब एक ही होंगे। संपाती मतलब यही होता है जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा खींचे कि किसी के ऊपर से जाए, मतलब सेम होता, वही संपाती है। तो अगर ये तीनों अनुपात a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 है तो जो रेखाएं रहेंगी वो संपाती रहेंगी। इसके कितने हल होंगे, अनेक, यानी बहुत ज्यादा हल, अपरिमित कह सकते हो, अनंत हल होते हैं। ये पूछा भी जाता है, अभी हम एग्जांपल बताते हैं। अब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल c1 अपान c2। इसका मतलब a1 a2 और b1 b2 ये आपस में बराबर रहेंगे, लेकिन ये c1 अपान c2 ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं और इनका कोई भी हल नहीं होता है, इनका कोई भी हल नहीं होता है। अब जैसे पहले के लिए उदाहरण देखते हैं कि कौन सी रेखाएं प्रच्छेद करती हुई जाएगी। 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 5x प्लस 7y प्लस 11 इक्वल 0। अब ये इक्वेशन दिया गया है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, अनुपात सबका निकालेंगे, ठीक है। जैसे a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 आ जाएगा, तुरंत हमको पता चल जाएगा कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। तो इसका देखो जो पहला समीकरण है उसका a1 कौन है, 2 और दूसरे में a2 कौन है, 5 है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2/5 बराबर लिखेंगे 3/7। तो क्या बताओ 2/5 और ये 3/7 आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, यहाँ पर नॉट इक्वल का चिन्ह लगा, ठीक है। अगर नॉट इक्वल का चिन्ह लग गया तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं और इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे, ठीक है। इतना पूछा जाएगा कि जो रेखाएं दी गई वो एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं और बताइए इसमें कितने हल होंगे। तो ये जो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती है कितने हल होंगे, एक। अब इसका दूसरा पार्ट यानी ये जिसमें दिया गया रेखाएं जो वो संपाती होती है, संपाती देखते हैं 2x 4x प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ये इक्वेशन सेकंड देते हैं। अब वही हम निकालते हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, ठीक है। और c वही होता है जिसमें x या y कोई भी चर नहीं होता, c फॉर कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ से a1 कितना है, 2 है और a2 1 है, 2/1 इक्वल, यहाँ से देखो
तीनों देखो आपस में बराबर है, और तीनों अगर आपस में बराबर है, ये जो दूसरा दिया गया है ये भी तीनों आपस में बराबर है। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। और इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक इसी तरह से ये तीसरा वाला दिया गया है, इसकी जरूरत है कि नहीं? लिखो, जैसे लिखना चाहते हो ये चारों को लिख दो। ये किसका पहला है? यहाँ लिख सकते हो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसके कितने हल होंगे? अनेक। और दूसरा क्या है? समपाती रेखाएं। इसके अनेक होंगे। अब तीसरा वाला देखते हैं। 4x + 8y - 11 = 0। और ये हो सकता है 8x + 16y - 12 = 0। ये दोनों समीकरण है। अब पहले इसका हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलेगा ये समांतर रेखा है, समपाती है, क्या है। तो क्या लिखें? 4/8 = 8/16 इक्वल c1 देखो 11 है और c2 जो है ये 12 है। तो अगर कटता है तो पहले काट लेते हैं। तो 4 1 के साथ 4 दूनी 8, 8 1 में 8, 8 दूनी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 11/12। अब इसमें से देखो कौन सी 1/2 आपस में बराबर है, लेकिन वो जो 11/12 वो आपस में नहीं बराबर है। तो जो नहीं बराबर होता उसको ऐसे नॉट इक्वल कर देंगे। अब ये इसमें से कौन सा होगा? समांतर। तो इसको लिखेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं और इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब तीनों पहचान ले जाओगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो। अगर a1 a2 और ये जो इनका अनुपात आपस में बराबर रहता है, प्रच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। और इसमें अगर सब बराबर रहते हैं समपाती रेखाएं हो गई, और दो बराबर रहते हैं एक नहीं बराबर रहता है तो समांतर रेखा हो गई और उसका कोई हल नहीं होता है। तो यार लिखो समांतर रेखाएं और यहाँ लिखो कोई हल नहीं। कट जाएगा तो मान नहीं आएगा। फिर से देखो यहाँ पर x + y = 15, 2x + y = 3। जब हम हल करेंगे तो इसको दोबारा लिख लेंगे। x + y = 15 इक्वेशन फर्स्ट बना दो, और 2x + y है, ये देखो 2x + y = 3, ये जो इक्वेशन सेकंड बना दो। इसके बाद वही समीकरण 1 से x + y = 15, तो x = 15 - y, x का मान आ गया। इसका मान ले जा करके हम कहां पर रखेंगे? समीकरण 2 में। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो ये 2 हो गया, और ये x की जगह 15 - y ये वाला, इसके बाद प्लस ये y = 3। अब ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 - 2y + y = 3। तो अब इसमें क्या करेंगे? y जो रहेगा उसको एक साइड में रहने देंगे और जो अंक रहेगा उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो -2y + y बराबर 3 - 30 हो जाएगा। ये दूसरी साइड में जाएगा माइनस, तो ये क्या होगा? जुड़ेगा घटेगा? -2y + y माइनस होगा, घटेगा। तो 2y में से एक y जाएगा, कितना आएगा? y, और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का। और यहाँ पर देखो क्योंकि 3 ये जो है प्लस है तो प्लस माइनस घटेंगे। 30 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? -27। ठीक है, इसके बाद दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y =
माइनस वाई है यहाँ पर ले जाकर समीकरण इसको समीकरण 3 बना दो। तो क्या करोगे, ये चूंकि यहाँ x y का मान आ गया है, x का मान निकालना है तो y का मान 27 यही ले जा करके रखो, x का मान तुरंत आ जाएगा। तो चाहे ना रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे इसमें रखो, 3 बना दियो जिसको। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 15 माइनस y का मान कितना आ गया है 27। तो x बराबर कितना आएगा माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक y बराबर कितना है 27, ये दोनों इसके आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ नहीं करना, पहले समीकरण से मान ले जा करके दूसरे समीकरण में रख दो। तो जहाँ x y था केवल y बच गया, उसी को हल कर लो, y का मान आ जाएगा। जब y का मान आएगा उसको ले जा करके यहाँ जितने समीकरण बने वहां कहीं भी रखोगे तो ये जो है वो x का मान निकल जाएगा। ऐसे ये दूसरा वाला बताओ, इसको समीकरण 1 बना लो ऐसे, और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 3। तो देखो यहाँ जो है 2x है और ये y है, तो 2x मतलब 2 है इसके साथ, तो कोशिश करो जो अकेले रहे उसका मान निकालो। तो y बराबर 3 माइनस 2x, चाहे जिसका निकालोगे कोई दिक्कत है नहीं। 2x इसको समीकरण 3 बना दो और इसका मान कहाँ ले जाते हो समीकरण का मान समीकरण 2 में रखने पर ले जाकर के रखो। समीकरण 2 में y का मान रखना है ना, तो 3x प्लस 5y की जगह 3 माइनस 2x, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, इक्वल टू 3x प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 15 माइनस 10x इक्वल टू, तो x को एक साइड में रहने दो, जो केवल अंक है उसको दूसरी साइड में कर देते हैं। तो 3x माइनस 10x इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 15। तो अब देखो ये प्लस है और माइनस, प्लस माइनस घटता है तो माइनस 7x हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर भी प्लस माइनस है, घटेगा तो माइनस कितना आएगा 13 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस x बराबर 13 बटे, तो x का मान आ गया। अब x का मान कहाँ ले जाकर के रखो, समीकरण 3 में ले जाकर के रख दो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 यही है, तो ये y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2x का मान 13 बटे 7, यही है ना। तो ये हो गया 3 माइनस 13 दूनी 26 बटे 7। तो जब ये अपान में रहता है तो इसका एलसीएम लिया जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 त्रिक 21 माइनस 26 बटे 7। ठीक है, देखो इसका गुणा यहाँ 7 त्रिक 21, एक का गुणा 26 के साथ माइनस 26 और एक और 7 का गुणा 7, तो प्लस 21 माइनस 26 कितना आएगा, प्लस 21 माइनस 26 कितना आएगा 5 बटे 7। तो ये हो जाएगा माइनस 5 बटे, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। एक ये हो जाएगा 13 बटे 7 और y बराबर माइनस 5 बटे 7। कोई दिक्कत नहीं है प्रतिस्थापन विधि में ना। तो इसके बाद बताया जाएगा विलोपन विधि। अब इसको